नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश जोशी एक बार फिर आपके बीच में एक नया एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक लेके। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा केतु इन सेवेंथ हाउस। ठीक है, केतु जब सातवें घर में होता है तो किस तरीके का आपको अपनी लाइफ में रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। एक चीज़ बता दूं, अगर आप केतु का प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो आप नेचुरल से केतु की जो मेन राशि जिसमें वो उच्च का होता है मंगल की राशि यानी वृश्चिक में, तो आप कुंडली में मंगल की पोजीशन जरूर देख लें, क्योंकि केतु हमेशा मंगल की तरह ही काम करता है। मंगल जैसी स्थिति में होगा वैसा भी काम करता है। तो अगर मान के चलिए मंगल आपकी कुंडली में उच्च का बैठा हो, केतु आपके सेवन्थ हाउस में, और वहाँ का उसका डिस्पोजिटर भले नीच का क्यों ना हो, पर ये आपकी मैरिटल लाइफ में तो ज़रूर डिस्प्यूट क्रिएट करेगा। बट कहीं ना कहीं आपको गेंस भी देगा। हो सकता है ये आपको प्रोफेशनली गेंस दे दे। ठीक है, आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा वर्क कर लो आप, ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि मंगल हमेशा याद रखना, अगर राहु की भी आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो शनि अगर कुंडली में वीक होगा तो राहु भी वो वीक ही माना जाएगा। क्योंकि ये देखिए उनकी खुद की वो राशि है जिसमें वो बहुत अच्छा फल करते हैं, जिसमें वो उच्च के माने जाते हैं। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल एक चीज़ बताऊं, जैसे कुंभ राशि में राहु होता है तो आप कहते हैं कि नेचुरल, मतलब अगर वहाँ का शनि की लॉर्डशिप अगर वो अच्छी है, कुंडली में अच्छा बैठा है, तो वो डेफिनेटली राहु आपको गेंस देगा। चलिए अब हम रिजल्ट पे आते हैं। जैसे केतु किसी के सेवन्थ हाउस में होगा, यहाँ का नेचुरल हाउस का लॉर्ड है वो है वीनस। तो अब डिस्पोजिटर मान के चलिए आपकी अच्छी स्थिति में बैठा है, शुक्र 12वें भाव में बैठ गया उच्च का होके। केतु सेवन्थ हाउस में है, तो आप किसी को ये मत बोल देना केतु सेवन्थ हाउस में है तो आपकी मैरिज में स्पिल्ट आ जाएगा। ज़रूर ये हो सकता है कि ये व्यक्ति ना ऐसे दूसरे कल्चर में शादी कर दे, बहुत ही स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकता है ऐसे व्यक्ति का, बहुत ही शुक्र उच्च का हो रहा है सेवन्थ लॉर्ड, तो बहुत ही हो सकता है सुंदर होगा और एक्सपेंडिचर करने वाला हो सकता है बहुत ज़्यादा, और विदेश से भी आ सकता है। तो ये भी प्रिडिक्शन बन सकती है। बट हाँ, केतु इन सेवन्थ हाउस जनरलाइज प्रिडिक्शन अगर मैं बताऊँ तो कई केसों में देखा है, नॉट एट ऑल केसेस, बट इन सम केसेस, कि हो सकता है कि पार्टनर आपको स्पिरिचुअल मिले, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा शांत हो, शांत स्वभाव का भी नहीं। शांत तब होगा जब यहाँ पर कर्क राशि होगी या जल तत्व की राशि होगी। अग्नि तत्व राशि में पार्टनर आपको थोड़ा इम्पल्सिव मिल सकता है, इसका भी डिपेंड करता है। और केतु सेवन्थ हाउस में मैरिज को स्पिल्ट करता है कई बार। ठीक है, दो पार्टनर, कई बार दो शादी कराता है। और केतु सेवन्थ हाउस में आपको वैवाहिक सुख नहीं लेने देता, क्योंकि वहाँ का नेशनल सिग्निफिकेंट वीनस भी बन जाता है। अगर वीनस आपका नीच का बैठ गया तो ये केतु आपको तलाक भी करा सकता है आपका सेवन्थ हाउस में बैठ के। और ये केतु सेवन्थ हाउस वाले का पार्टनरशिप भी टूट जाती है अगर बिजनेस इसमें लॉसेस भी बहुत देखता है। डिपेंड करता है। देखिए डिस्पोजिटर थ्योरी में आपको पढ़ाऊँगा ज़रूर कि कैसा है डिस्पोजिटर। अगर अच्छा है तो कोई ग्रह आपका राहु केतु आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, इस बात को आप 100% लिख लेना। अगर डिस्पोजिटर मालिक बिगड़ गया, लगन कुंडली में भी, D1 में भी और D10 में भी, आपके कैरियर भाव में भी, और D9 में जो स्पेशली D1 के बाद होता है जो फ्रूट्स, आम का रस, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये खेल ख़राब हो जाएगा। और केतु सेवन्थ हाउस में है तो पार्टनर हमेशा सीक्रेटिव भी होता है, बहुत ज़्यादा खोजी प्रवृत्ति का पार्टनर भी होता है, और कई बार ऐसा पार्टनर रिसर्चर भी मिलता है। ठीक है, क्योंकि 8th हाउस की एनर्जी लेके वहाँ पर आ रहा है केतु, तो बहुत ही ज़्यादा साइकिल, मतलब कई बार ऐसे लोग के पार्टनर ना बहुत ज़्यादा अचानक रिएक्ट ऐसे करते हैं जैसे जो साइको लोग भी करते हैं, जैसे केतु सेवन्थ हाउस वाले के पार्टनर। चलो ये तो बात की बात है, आगे और बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।